हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। आपको पता है कि मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर कर रहा हूं जनवरी टू अप्रैल। इसी श्रृंखला में आज कोरोना वायरस पर ये छठा वीडियो है। और भी मैंने पुरस्कार, सम्मान, बुक्स एंड ऑर्थर काफ़ी वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने करंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको देखना होगा, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। हिंदी का भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। जिनको हिंदी में समस्या है वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को आप तभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो सब्सक्राइब या लाइक करने की कोई आवश्यकता दोस्तों नहीं है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न, और कोरोना वायरस पर ये छठा प्रश्न है, क्योंकि कोरोना वायरस का ये छठा वीडियो है। कोरोना वायरस पर ये 96 क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। किस राज्य में कोरोना संक्रमित के शवों को दफनाने और दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल तक की सजा हो सकती है? किस राज्य ने ऐसा कानून बनाया है कि कोई कोरोना से संक्रमित अगर व्यक्ति मर जाता है तो उसके दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल की सजा हो सकती है? आपको पता होगा दोस्तों, कुछ रोग ऐसे होते हैं जिससे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो गाँव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दाह संस्कार में अड़चन डालते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है। तो ऐसा कदम उठाया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया है, ऐसा कानून बनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, किस राज्य ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सिलरेटर टूल्स एक्सिलरेटर नामक एक नई पहल शुरू की है? तो यह देश दोस्तों, यह राज्य नहीं है, यह संगठन है। ये यहाँ पर राज्य नहीं होना चाहिए, किस संगठन ने होना चाहिए था? तो G20 का भारत भी एक प्रतिभागी है, कह सकते हैं आप, एक सदस्य। G20 की सारी सम्मेलनें जो इस साल हुई हैं वो वर्चुअल हुई हैं। कहाँ पे हुई हैं? सऊदी अरब में हुई हैं। ये बातें भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों तक पहुँचने के लिए उम्बारे आंगनबाड़ी डोर स्टेप आंगनबाड़ी नामक पहल शुरू की है? बच्चों तक पहुंचने के लिए शुरू की है। तो ऐसा काम किया है दोस्तों गुजरात की गवर्नमेंट ने। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान ने वाश करो वाश करो नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? किस संस्थान ने? IIT दिल्ली ने वाश करो नामक एक मोबाइल। वाश करो कोविड-19 की सही सूचना लोगों को देगा। यहाँ वाश का मतलब हाथ धुलने से मत समझिएगा आप। वाश करो कोविड-19 की सही सूचना लोगों को देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 है, किस राज्य ने टोल फ्री नंबर तथा मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है आप्त मित्र? ये आपको पहले भी मैं बतला चुका हूँ। जो हमारा वीडियो रेगुलर फॉलो करते होंगे उनको पता होगा। तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने दोस्तों बनाया है ये मोबाइल ऐप जिसका नाम है आप्त मित्र मतलब आपदा में आपका मित्र। ये हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगी। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कोरोना वॉच नामक ऐप भी कर्नाटक गवर्नमेंट का है। कर्नाटक ने एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम है नमस्ते ओवर हैंडशेक। मतलब जो हाथ हम लोग मिलाते हैं उसकी जगह पे हम नमस्ते करना प्रीफर करें। ये कर्नाटक गवर्नमेंट का ही कैंपेन था, आप लोग नोट कर लीजिए। कर्नाटक गवर्नमेंट का ही ये कैंपेन था। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक का है और यह भी आप्त मित्र भी वेबसाइट टोल फ्री नंबर मोबाइल ऐप भी कर्नाटक गवर्नमेंट का है दोस्तों। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 101, जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना वायरस मुक्त जिला कौन सा बना है? तो पहला कोरोना वायरस मुक्त बना है दोस्तों, मुक्त जिला बना है पुलवामा, जम्मू कश्मीर में। अब यह राज्य नहीं रह गया है, अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे आप यूनियन टेरिटरी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमेरिका
कि किस शहर की 2 पालतू बिल्लियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अमेरिका के किस शहर की 2 पालतू बिल्लियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं दोस्तों? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की 2 पालतू बिल्लियां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। केरल के किस जिले ने कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया है? रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा का फुल फॉर्म मैं बतला रहा हूँ, TRIANGA, ध्यान से सुनिएगा। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान नामक एक वाहन लॉन्च किया है, जिसका नाम शॉर्ट में तिरंगा रखा है। तिरंगा का फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। तो ये किस जिले में ऐसा किया गया है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने तो किया है। इस जिले का नाम है दोस्तों पथानमथिट्टा। यहाँ ता लिखा गया है, लेकिन इसका सही उत्तर है पथानमथिट्टा। पथानमथिट्टा। इसी जिले की एक खास बात बताता हूँ। इसी जिले में सबरीमाला का मंदिर है। जो लोग रेगुलर न्यूज़ फॉलो करते हैं उनको सबरीमाला का महत्व पता होगा। और सबरीमाला मंदिर में किस भगवान का ये सबरीमाला मंदिर है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो भगवान अयप्पा। भगवान अयप्पा का मंदिर है सबरीमाला। ये केरल के पथानमथिट्टा जिले में ही स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिरंगा के बारे में बता दें दोस्तों, ये तिरंगा है क्या? तिरंगा एक वाहन का नाम है जो जगह जगह जाएगा और टेस्टिंग करेगा। एक फैक्ट केरल से रिलेटेड वो बता दें, केरल के नववर्ष को विशु कहा जाता है। केरल के नववर्ष को विशु कहा जाता है। विशु केरल कैलेंडर के अंतर्गत। नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में नंबर 1 था केरल राज्य। जो सतत विकास सूचकांक आया था उसमें भी नंबर 1 था। हेल्थ केयर इंडेक्स भी जो आया था उसमें भी केरल नंबर 1 था। ये फैक्ट आप जान लीजिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किस राज्य ने आयु एवं सेहत साथी नामक 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? तो इस राज्य का नाम है दोस्तों राजस्थान। आयु एवं सेहत साथी नामक 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं राजस्थान की गवर्नमेंट ने। वायु एक सुपर हीरो है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने पिछले वीडियो में वायु बताया था। वायु एक सुपर हीरो है जो बच्चों के लिए बनाया गया है। यह बच्चों को कोविड-19 की जानकारी देगा। लेकिन यहाँ आयु जो है ये मोबाइल ऐप है। सेहत साथी आयु और सेहत साथी एक मोबाइल ऐप है जो कोविड-19 से लड़ने के लिए मदद करेगा। राजस्थान गवर्नमेंट का ये ऐप है दोस्तों। किस गवर्नमेंट का है? राजस्थान गवर्नमेंट का ये ऐप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐप के बारे में मैं कई बार वीडियो में अपने बतलाता हूँ, आज भी बतलाऊँगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में। ऐप के बारे में आज भी बतलाऊँगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में। किस शहर के नगर निगम ने संयम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस शहर के नगर निगम ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है दोस्तों संयम। पुणे के नगर निगम ने ऐसा काम कर दिखाया है। इस ऐप की मदद से अगर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन में है और बाहर निकलता है तो उसकी सूचना संयम ऐप पर आ जाएगी। इस ऐप पर अगर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन किया गया है, किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है, अगर वह अपने क्वारंटाइन एरिया से बाहर निकलता है तो इस ऐप के माध्यम से सूचना मिल जाएगी कि वह व्यक्ति अपने क्वारंटाइन एरिया से बाहर निकल गया है। ऐप के बारे में अभी हम बतलाएंगे आपको, सारे ऐप के बारे में बतलाएंगे। आज का जो आप ऐप देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं। कोविड इंडिया सेवा किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई है? कोविड इंडिया सेवा किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। इसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये कोविड इंडिया सेवा ट्विटर पे एक हैशटैग है जहां पर आप प्रश्न करेंगे, आपको ट्वीट के माध्यम से उत्तर मिलेगा। कोई पूछे कोविड सेवा इंडिया क्या है, तो ट्विटर पर यह एक हैशटैग है। आप लिखेंगे हैशटैग कोविड इंडिया सेवा और आप प्रश्न करेंगे, आपको ट्वीट के माध्यम से उत्तर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है।
इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की जांच को कितने दिनों के भीतर पूरी करनी होगी? तो दोस्तों 30 दिन। आप न्यूज़ में अगर फॉलो करते होंगे आपको पता होगा, कई लोग ऐसे भी हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों पर, डॉक्टर नर्स पे हमला कर दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया है, उसके तहत 30 दिनों में इसे कंप्लीट करना होगा। 30 दिनों में तफ्तीश पूरी हो जाएगी। 1 साल के अंदर कोर्ट को फैसला भी दे देना है, यह भी अनिवार्य है। और कुछ बातें आपको बताता हूं। अगर डॉक्टर पे हमला किया गया तो चोट उनको आ सकती है। और चोट दोस्तों 2 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकता है कम चोट, वो एक हो सकता है ज़्यादा चोट। अगर कम चोट लगेगा तो 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना है और 3 माह से 5 साल तक की जेल हो सकती है। यदि चोट गंभीर है तो 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना है, 6 माह से 7 साल तक की जेल है। कहने का मतलब है, अगर स्वास्थ्यकर्मी पे आप हमला करते हैं तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है कि मिनिमम आपको 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। कम और ज़्यादा चोट को अगर हम आपस में क्लब करें तो 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना देना होगा और 3 माह से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है। डिपेंड करेगा चोट कितनी आई है इसके ऊपर दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोरोना हुआ है तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस पड़ोसी देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 23 टन आवश्यक दवाएं भारत ने सौंपी हैं? नेपाल को। अभी कुवैत में 15 डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई थी। अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? किस राज्य ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, अभी 1 मई की बात है, मध्य प्रदेश ने ही अमृत योजना भी शुरू की है। उसके बारे में बताएंगे जब अगला वीडियो हम लेके आएंगे। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को 50 लाख का बीमा प्रदान किया जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को 50 लाख का बीमा प्रदान किया जाएगा। किस योजना में? कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में 50 लाख का बीमा का प्रोविजन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिरी 7 सैंपल निगेटिव आने के बाद आधिकारिक रूप से किस राज्य को कोरोना मुक्त घोषित किया गया? कोरोना मुक्त यह भारत का पहला राज्य बना। आपसे कोई पूछे कोरोना मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है तो गोवा। दूसरा राज्य कौन सा है? मणिपुर। ये ऑफिशियल न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफिशियली जारी की गई है। कोरोना मुक्त प्रथम राज्य गोवा बना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी कम्युनिटी मतलब होता है सामुदायिक किचन बनाने के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ करार किया है? किस राज्य ने गूगल के साथ जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए करार किया है? तो यह 2 राज्य है दोस्तों, अपना उत्तर प्रदेश। पूल टेस्टिंग करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। पूल टेस्टिंग का मतलब क्या है? 10 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा और 10 को एक साथ टेस्ट किया जाएगा। यदि निगेटिव आता है तो दिक्कत नहीं है। यदि पॉजिटिव आता है 10 में से किसी एक का, 10 सैंपल का एक साथ जब टेस्टिंग होगा, अगर पॉजिटिव आता है तब उन 10 का अलग अलग टेस्टिंग किया जाएगा। इससे पैसे की काफ़ी बचत होगी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग निगेटिव आते हैं और अलग अलग टेस्ट करने में काफ़ी समय भी जाता है गवर्नमेंट का। तो कम्युनिटी किचन क्या है? कम्युनिटी किचन सामुदायिक रसोई है। इसके बारे में बहुत लोगों को इस सामुदायिक किचन में क्या होगा? सामुदायिक रसोई में बहुत सारे लोगों का खाना बनेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको घर के नज़दीक जो सामुदायिक रसोई है आपको पता चल जाएगा कि जियो टैग आपके गूगल मैप पर आ जाएगा। आपको पता भी चल जाएगा और जियो टैग दोस्तों आपके गूगल मैप पर आ जाएगा। आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने बताया था यूपी गवर्नमेंट अन्नपूर्णा पोर्टल शुरू किया है यूपी गवर्नमेंट ने। तो अन्नपूर्णा पोर्टल क्या करता है? इस पर आपको ये पता चल जाता है कि बना बनाया खाना मुफ्त में कहाँ मिल रहा है, मतलब सामुदायिक किचन कहाँ पर है। और ये जो करार किया गया है ये सामुदायिक किचन बनाने के लिए गूगल के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात और बता दें, कोरोना से लड़ने के लिए टीम 11 भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। टीम 11 पान गुटखा मसाला पर बैन भी उत्तर प्रदेश ने ही लगाया है। पान गुटखा कौशल शतरंग योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार का है। कोविड-19 से लड़ने के लिए टीम 11 भी यूपी सरकार ने बनाई है। कन्या सुमंगल योजना भी उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश काफ़ी कारणों से न्यूज में रहता है क्योंकि बड़ा राज्य है और काम भी ज़्यादा हो रहा है उत्तर प्रदेश में मेरे अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारतीय नौसेना के किस कमान ने कोरोना वायरस के मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयर इवैक्यूएशन पैड का निर्माण किया है? एयर इवैक्यूएशन पोड का निर्माण किया दक्षिण नौसेना। दक्षिणी नौसेना, इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? कोच्चि ने। एयर इवैक्यूएशन पोड का मतलब ये है, अगर आपको पता चल जाएगा गवर्नमेंट को कि आप यहाँ पर कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, तो आपको एयर में ही लिफ्ट कर लिया जाएगा, इसीलिए इसे बोल रहा है एयर इवैक्यूएशन पोड। आपको नौसेना के द्वारा वहीं से आपको लिफ्ट कर लिया जाएगा एरोप्लेन की मदद से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आने जाने को लेकर एसओपी जारी किया है। एसओपी का फुल फॉर्म क्या है? एसओपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी का फुल फॉर्म है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूसा परिशोधन, डिकंटामिनेशन और स्वच्छता सुरंग किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा यह विकसित किया गया है दोस्तों। आप इस सुरंग से जाएंगे तो आप स्वतः ही सैनिटाइज हो जाएंगे। इसमें QAC केमिकल का इस्तेमाल होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकता है किस केमिकल का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है? QAC केमिकल। QAC का फुल फॉर्म क्या है? QAC का फुल फॉर्म दोस्तों क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड। क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड, QAC, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड इसका फुल फॉर्म है। यही कंपाउंड यूज किया जाता है सैनिटाइज करने के लिए। एक टनल भी अहमदाबाद रेलवे ने बनाया था, अहमदाबाद रेलवे ने, उससे भी अगर आप जाएंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो आप स्वतः सैनिटाइज हो जाएंगे। तो जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो पे जाएं और देश में, प्रदेश में और विश्व में क्या हो रहा है उसकी जानकारी लें। किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन CECL लॉन्च किया है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप बोलते हैं भारतीय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI ने। किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लॉन्च किया है? तो दोस्तों SBI ने ऐसा करके दिखाया है। SBI ने 200 करोड़ रुपया अलग रखा है, इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के लिए 200 करोड़ रुपया अलग रखा है कोविड-19 में लोगों की सहायता करने के लिए। 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है SBI ने। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून 2005 के किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बना दिया गया है? दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बतलाया था, एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, क्या थूकना कानूनन अपराध है? तो बिल्कुल थूकना कानूनन अपराध बन चुका है इस समय। हालांकि पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, फिर भी ये काम कैसे हो गया, ये जानने के लिए आप हमारा थूकने वाला जो वीडियो बना है, इज स्पिटिंग इज एन ऑफेंस, अगर उसको देखना है तो उसको देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम केवल उतना ही बताएंगे जितना जरूरी है। धारा 51B के तहत यह दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। कौन सी बीमा कंपनी ने कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है? टाटा AIA, ये दोनों का सम्मिलित रूप है टाटा AIA। बतलाते हैं ये कंपनी टाटा और AIA ने मिलकर चला रखी है। ये जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी को टाटा और AIA मिलकर चला रही है। AIA का हेडक्वार्टर हांगकांग में है, टाटा का हेडक्वार्टर भारत में है। AIA का हेडक्वार्टर हांगकांग में है, टाटा भारत की कंपनी है, AIA हांगकांग की कंपनी है। यहाँ अतिरिक्त का मतलब क्या है? अतिरिक्त लाभ देने वाली भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। कहने का मतलब ये है, ये अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ यह है कि अगर आपने इस कंपनी से पहले ही बीमा लिया है तो आपको कोरोना वायरस के लिए 5 लाख का बीमा अतिरिक्त दिया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम उसके लिए नहीं भरना होगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा। पहले से जो लोग इस कंपनी से बीमा कराए हुए हैं उनको कोविड-19 के लिए 5 लाख का बीमा ऑटोमेटिक दे दिया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो एमिरेट्स पहली एयरलाइन बनी है जो अपने यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली पहली एयरलाइन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के शोधकर्ताओं ने
किस प्रजाति में अलग तरह के कोरोना वायरस की उपस्थिति पाई है? दोस्तों, चमगादड़ में एक अलग तरह की उपस्थिति पाई गई है। वो कोविड-19 नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोविड-19 उस बीमारी का नाम नहीं है। उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है बीटी कोरोना वायरस। बीटी कोरोना वायरस इसका नाम रखा गया है। ये चमगादड़ में पाया गया है। बीटी क्यों? बीटी का मतलब है बैट, और बैट का मतलब होता है चमगादड़, तो इसका फुल फॉर्म होगा बैट कोरोना वायरस। बैट कोरोना वायरस। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के शोधकर्ताओं ने किस प्रजाति में अलग तरह के कोरोना वायरस की उपस्थिति पाई है जो कोविड-19 से अलग है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? बीटी कोरोना वायरस, BTCOV, बीटी कोरोना वायरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चमगादड़ कहाँ कहाँ देखे गए हैं ये भी आप जान लीजिए। भारत के केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, भारत के केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु और पांडुचेरी में देखे गए हैं। भारत का कौन सा प्रबंधन संस्थान है जिसने कोविड FYA नामक वेबसाइट बनाई है? इस पे कोरोना वायरस संबंधित सारी सेवाएं एक जगह मिल जाएगी। IIM कोझीकोड। अब प्रबंधन संस्थान की बात हो रही है दोस्तों, तो प्रबंधन संस्थान IIM को ही कहते हैं। IIM का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आप MBA करते हैं तो केरल की गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट को ही जो है श्रेय जाता है ये सब करने के लिए। FYA का मतलब यहाँ पर क्या है? FYA का मतलब है यहाँ पर FYA नहीं, FYI होगा यहाँ। FYI, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कोविड फॉर योर इन्फॉर्मेशन नामक वेबसाइट IIT कोझीकोड ने डेवलप की है, जिससे आपको सारी सेवाएं एक जगह मिल जाएगी। इसे आप सुधार लीजिएगा, FYA नहीं है, ये FYI है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 मामलों की मृत्यु दर लगभग कितनी है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 से मरने वालों की रेट जो है, रेट की बात हो रही है, दर, रेट 3.3% है। मतलब अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है तो उसमें से 3.3 लोग मर जा रहे हैं। और रिकवरी रेट अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे? रिकवरी रेट मतलब 100 लोगों को अगर कोरोना वायरस हो रहा है तो कितने लोग रिकवर कर जा रहे हैं? 13%, 13%। रिकवरी रेट 13% है और डेथ रेट 3.3% है, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स वीडियो किसने बनाया है? BCCI ने। BCCI जानते हैं क्रिकेट की भारत में सर्वोच्च संस्था है। ये फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है BCCI का। इसके इस टाइम सचिव हैं अमित शाह के लड़के जय शाह और प्रेसिडेंट हैं पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली। कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए स्विस आल्प्स, एक पर्वत है स्विट्जरलैंड में, कि किस पर्वत पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रोशनी की गई थी? तो इसका नाम है दोस्तों, इस पर्वत का जो शेप है वो सिंह की तरह है और सिंह को हम हार्न बोलते हैं इसका। और आल्पस पे बहुत सारी जो है चोटियां हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन उसमें से कौन सा हमारे लिए मैटर करता है? मैटर वो करता है जिसका शेप हार्न की तरह है। ये हो गया मैटर हार्न, मैटर हार्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने क्या किया है? कोविड-19 के दौरान ड्यूटी करने वाले डाक कर्मचारियों को कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर कितने रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है? यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा आप, यहाँ पर डाक कर्मचारियों की बात हो रही है, डाक कर्मचारियों की बात हो रही है, स्वास्थ्य कर्मचारी की बात नहीं हो रही है। 10 लाख रुपए का। आपको पता है कि अगर कोई स्वास्थ्य कर्मचारी मर जाता है, स्वास्थ्यकर्मी मर जाता है तो उसे 50 लाख का बीमा किया गया है। निर्मला सीतारमन जो भारत की वित्त मंत्री हैं, इन्होंने ये घोषणा की थी। 1.7 लाख करोड़ रुपए का बजट भी इन्हीं चीज़ों के लिए लाया गया था। पिछले वीडियो में मैंने इस पर डिटेल में चर्चा की थी, बस डाक कर्मचारी वाला छूट गया था, इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में व्यवसायों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल कोविड-19, वर्चुअल राउंड टेबल, वर्चुअल का मतलब आप समझते होंगे आभासी, वर्चुअल राउंड टेबल कोविड-19 इशू
चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड आयोजित किया है। इशू चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड मतलब जो समस्याएं हैं उसको आगे बढ़ाइए और उसको समाप्त कीजिए। यूनाइटेड किंगडम में जो भारतीय उच्च आयोग है उसने ऐसा कर दिखाया है। अच्छा जी, जानते हैं एक एम्बेसडर मतलब राजदूत भी होता है और हाई कमिश्नर मीन्स उच्चायुक्त होता है। किसी किसी देशों में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, काम सेम होता है, और किन्हीं किन्हीं देशों में राजदूत नियुक्त होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो कभी न कभी इंग्लैंड अंग्रेजों की गुलाम रही है वहाँ पर भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें उच्चायुक्त बोलते हैं। और जो देश कभी भी इंग्लैंड का गुलाम नहीं रहा है उसमें जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं, उसे राजदूत कहा जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम ये देश है। किस राज्य सरकार ने 280 पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सुविधा शुरू की है? ऑनलाइन शिक्षा सुविधा दोस्तों किस राज्य सरकार ने शुरू की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा सुविधा शुरू की है। किस राज्य सरकार ने 280 पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज के छात्रों के लिए एक ऑनलाइन शिक्षा सुविधा शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार का एक मोबाइल ऐप भी है, उसको बोलते हैं सी घाट। CGHAAT शी घाट मोबाइल ऐप भी छत्तीसगढ़ सरकार का है। छत्तीसगढ़ पुलिस का एक ऐप है जिसका नाम है रक्षा सर्व ऐप। मैं पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूं, तो ज़्यादा समय उस पर व्यतीत नहीं करूंगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे प्रत्येक कर्मियों को हर महीने 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? ऐसा कर दिखाया है मध्य प्रदेश ने, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में मुफ्त भोजन है? ये मुफ्त योजना मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी रसोई शुरू की गई है। यहाँ योजना की जगह पे भोजन होगा। मुफ्त भोजना मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी रसोई शुरू की है। तो झारखंड की सरकार ने ऐसा कर दिखाया है। झारखंड का मोबाइल ऐप भी है, मैंने आपको बताया था प्रज्ञाम ऐप और झारखंड बाजार ऐप, ये दोनों ऐप झारखंड सरकार की है। दीदी कैंटीन दाल भात योजना भी झारखंड में चल रही है। दीदी कैंटीन, दीदी रसोई को भी झारखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया है। एक साथ 4,000 दीदी रसोई शुरू की है झारखंड की सरकार ने, और झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? दोस्तों HDFC बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है। सुरक्षा ग्रिड अभियान सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने फलों और सब्जियों की डोर स्टॉप डिलीवरी के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट सी घाट, इसी की बात मैं कर रहा था, सी घाट को शुरू किया है? एक मोबाइल ऐप भी है, ये ऐप भी है, वेबसाइट भी है। ये है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने रक्षा सर्व ऐप शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सी घाट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और वेबसाइट भी सी घाट के नाम से ही है इनका, ध्यान दीजिएगा। और काम क्या है? फलों और सब्जियों को डोर टू डोर डिलीवरी के लिए ऑनलाइन वेबसाइट है ये। किस राज्य ने डोर टू डोर सर्वे के लिए असेस कोरोना, ध्यान से देखिएगा इंग्लिश हिंदी दोनों में, असेस कोरोना ऐप लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। अब दिल्ली सरकार के बारे में 5T योजना भी दिल्ली सरकार की है, ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली सरकार का ही है। ऑपरेशन शील्ड और 5T योजना भी दिल्ली सरकार की है। इन सब योजनाओं के बारे में मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में बतला दिया है। तो जिनको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें। अगर कोई सुझाव है सुझाव भी देते रहें, और पिछला वीडियो जाकर देखें जो कोरोना वायरस और टॉपिक वाइज करंट अफेयर में कवर कर रहा हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने किस नाम से एक एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफार्म शुरू किया है? एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफार्म शुरू किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों सहयोग। यह क्या करेगा? ये कोरोना वायरस से निपटने में सहयोग करेगा, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया है सहयोग। एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफार्म है ये, इसका नाम रखा गया है सहयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने कोरोना संक्रमण को रोकने और मरीजों की खोज करने के लिए 4 जिलों के 8,000 गाँवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की है? तो ये गवर्नमेंट
ये बिहार की सरकार ने शुरू की है दोस्तों। किस राज्य ने कोरोना संक्रमण को रोकने और मरीजों की खोज के लिए 4 जिलों के 8,000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की है? तो बिहार गवर्नमेंट ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के अस्पतालों ने मानव हस्तक्षेप के बिना रोगियों को भोजन और दवा प्रदान करने के लिए रिमोट, मतलब होता है दूर, रिमोट नियंत्रित कोबोट रोबोटिक्स नियोजित किया है? कोबोट रोबोटिक्स नियोजित किया है, मतलब एक रोबोट बनाया है रोगियों तक भोजन और दवा पहुंचाने के लिए, ताकि मनुष्य का हस्तक्षेप उसमें ना हो। तो ये कर दिखाया दोस्तों झारखंड की सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। प्रज्ञा मैप, झारखंड बाजार ऐप भी झारखंड का है। दीदी कैंटीन दाल भात योजना भी झारखंड गवर्नमेंट की है। अब ये रोबोट भी झारखंड गवर्नमेंट का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राष्ट्रीय पार्क ने जानवरों के लिए भारत की पहली क्वारंटीन सुविधा स्थापित की है? इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। राष्ट्रीय पार्क, उद्यान और पार्क एक ही होता है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। उस टाइम इसका नाम था हैले राष्ट्रीय उद्यान। इस टाइम इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में 2 राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिम कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय पार्क। उद्यान कहिए या पार्क कहिए, बोलिए, बात एक ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीएईआर के अनुसार कोविड-19 प्रकोप और लॉकडाउन के कारण किस क्षेत्र के लगभग 85% घरों की आय प्रभावित हुई है? तो दिल्ली एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें 85% घरों की इनकम को प्रभावित किया है कोविड-19 से, ऐसा मानना है एनसीएईआर, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एनसीएईआर का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त भोजन देने के लिए फूड बैंक की शुरुआत की है? फूड बैंक की शुरुआत की है गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त में भोजन देने के लिए, ऐसा कर दिखाया है मणिपुर की सरकार ने। मणिपुर की सरकार ने गरीबों को मुफ्त भोजन देने के लिए फूड बैंक की स्थापना की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रबंधन एम्स ने भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम शहर में स्थापित किया है? सिस्टम किस शहर में स्थापित किया है? किस एम्स ने भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में स्थापित किया है? तो एम्स ऋषिकेश यानी ऋषिकेश शहर में इसे स्थापित किया गया है। आपको बता दें ये रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? रिमोट का मतलब होता है दूर से, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, मॉनिटरिंग का मतलब होता है मॉनिटर करना। तो दूर से स्वास्थ्य को मॉनिटर करने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है? इसमें डॉक्टर एक स्क्रीन पे देख के बता देगा कि आपको कौन सी बीमारी है। ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनाया गया है। आईआईटी एम्स ऋषिकेश एक बार और एक कारणों से और न्यूज में था। आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर एम्स ऋषिकेश ने एक वेंटिलेटर बनाया था जिसका नाम था प्राणवायु। वाइटल नामक एक वेंटिलेटर बनाया गया है, वो जो भारत और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है। तो ऐसे से काफ़ी वेंटिलेटर हैं न्यूज में, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। पाकिस्तान टीम के पूर्व क्रिकेटर का नाम क्या है जिनका कोरोना वायरस से निधन हो गया? उनका नाम क्या है? मारिया टेरेसा स्पेन की राजकुमारी थी, उनका भी कोरोना वायरस से निधन हो गया था, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का नाम क्या है जिनका कोरोना वायरस से निधन हो गया है दोस्तों? तो उनका नाम है जफर सरफराज। दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो मत लाइक कीजिएगा। लगेगा आपके लिए उपयोगी है तब सब्सक्राइब कीजिएगा, लगेगा नहीं उपयोगी है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको लगता है कि लाभप्रद है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।